जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ मेरे कैमरामैन शुभम अग्रवाल के साथ, इस जगह को ज्ञान ज्योति मोड़ कहते हैं या फिर ज्ञान ज्योति मोड़ के ठीक पहले का कि ये जगह है रेलवे ट्रैक के सामने हम खड़े हैं। और कल स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 18 हादसे हुए हैं। और उन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ आपसे जुड़ी हूँ। और ये रेलवे ट्रैक देख लीजिए, इन्हीं जगहों पे कल रात देर रात की बात है जब कई हादसे हुए। हालांकि हादसों में लोग की जिंदगी तो सुरक्षित रही, लेकिन जो सामान उनके साथ था वो काफ़ी ज़्यादा उसे क्षति पहुंची है। हमारे पास कल मानिक दा का फ़ोन आया था और हमें खेद है कि उस वक्त हम नहीं पहुंच पाए थे तेज़ बारिश की वजह से। लेकिन मानिक दा, हुआ क्या था, पूरी घटना क्या हुई, क्या बताएंगे? घटना काल करीब 6:30 बजे से 6:30 बजे से। हाँ, पूरा बारिश की वजह से पूरा रेलवे लीक भर गया था। और आप देखिए अभी रेलवे लीक में कितना गड्ढा है, ठीक है ना। इसका चलते कम से कम 3 ठो साइकिल वाला और मोटर बाइक और स्कूटी वाला 15, मतलब टोटल 18 आदमी। डोमिनोज पिज्जा वाला भी था, दो डोमिनोज पिज्जा छिटक गया था इधर। सब यहीं पर गिरा रहा। ये तो हाथ पे चोट लगा। ट्रैफिक वाला को बोलता, ट्रैफिक वाला कुछ नहीं करता। हम लोग जाके वो टायर लगा के कल रात को भीज के हम खुद कर दिया। क्यों? इंसानियत के नाते हम किया है ये सब। दूसरे के लिए एक आदमी गिर जाता है, चोट लगता है, पैर में लगता है, कभी मुख में लगता है। हम लोग तो यहाँ पे जैसे आप बोले कि डोमिनोज वाले का छिटक गया था, तो ये तो साइड में ये रेलवे का स्लीपर भी पड़ा हुआ है, तो इससे भी उन्हें चोट लगी होगी। हाँ, लगा है। क्या करेगा? अभी रात में तो मतलब कोई नहीं था, पानी का बरसात में कोई नहीं आया था। हम लोग आके कोई कितना लड़की को बचाया। कल हम खुद आया था क्योंकि हम लोग इधर काम कर रहा था बोल के। हम एक बार ये लेके हम लोग 3-4 बार, जब भी हम लोग तो काम इधर रहता है, डेली तो काम नहीं होता है, जब भी काम में आते हैं हम लोग तभी हम लोग देखता है इधर पानी बरसात होता है तब ये सब होता है घटना। लेकिन कोई पुलिस वाला कोई तो ये क्या कल ही ऐसी स्थिति हुई थी या इसके पहले भी कुछ? इससे पहले भी होता है, जब तक ये ठीक नहीं होगा। कम से कम 8 महीने से चल रही है। हम लोग 8 महीने से ऐसी परिस्थिति है, ना कोई देखता है। सामने ज्ञान ज्योति मोड़ में हम लोग गया ट्रैफिक पॉइंट में, बोला उनका डिपार्टमेंट का नहीं है, बोले ये रेलवे डिपार्टमेंट का है। हम लोग क्या करेगा, हम उनको रिक्वेस्ट किया आपका उच्च अधिकारी को बोलिए, उन लोग रेलवे से कांटेक्ट करेगा, ये रेल लीक ठीक करेगा कम से कम। क्योंकि बाई स्पॉट डेट भी हो सकता है किसी दिन, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मेरा क्या पड़ा है बोलिए? हाँ, टायर हमें लगाया था कल इधर। आज सुबह आके पुलिस आके उठा के उधर फिर लगा दिया। फिर पानी गिरेगा, कौन लेके आएगा? हम लोग खुद हम खुद यहाँ पर लगाया था टायर सब लगा, ताकि लोग देख सके। हाँ, वो तब एक्सीडेंट ना हो बोल के। कोई बच्चा होने, बच्चा सब तो बोला तो कुछ भी दुर्घटना। जो 18 कल हादसे हुए हैं उसमें बच्चे भी थे। टाइम में तो बच्चा लोग नहीं था, लेकिन लड़की लोग आ रहा था स्कूटी लेके, लड़की लोग गिरा, बहुत जन गिरा कल हम लोग का आँख का सामने। हम पानी में भीज के वो लोग को उठाया भी हम लोग खुद, ये दोनों भाई मिलके हम लोग। हर एक मिनट में एक आदमी। लास्ट में हम लोग टायर लगाए, उसका बाद थोड़ा बंद हुआ। आज सुबह आया, हम सुबह देखा, आज ट्रैफिक वाला आया, वो टायर उठा के लगा दिया, वो टोटो लेके, ठीक है ना, वो टायर साइड कर रहा है। उनको भी तो देखना चाहिए, ऐसा परिस्थिति है, कम से कम खबर देना चाहिए। उनका डिपार्टमेंट का भले नहीं है, लेकिन खबर तो देना चाहिए जो ऐसा हो रहा है बोल के। प्रशासन का कुछ भी मतलब हेल दोल कुछ भी नहीं है। सब वो सब काम करे या अरे कोई आदमी टैक्स तो देता है, सब स्कूटी वाला, बाइक वाला, सब कोई टैक्स देता है। इसके लिए तो रास्ता का मरम्मत करना चाहिए ना। रास्ता तो ये करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं आता है इधर देखने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम रॉबिन रॉय है। तो रॉबिन रॉय से हमने बात की, हमने मानिक दा से बात की। वो पीले रंग की जो आप टायर देख रहे हैं, उस टायर को कल रात में यहाँ पे रखा गया था। बारिश की वजह से ये रोड पानी से पूरी तरह से भरा हुआ था और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गड्ढे कहाँ हैं और गड्ढे कहाँ नहीं हैं। पॉट होल्स उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस टायर को यहाँ रख दिया गया ताकि लोग थोड़ा सा ध्यान से चले। कल कुल 18 हादसे हुए हैं और ये हम नहीं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है, जिन्होंने लोगों को बचाया उनका कहना है। और ये पहली दफ़ा नहीं है जब ये हादसे हुए हैं, पिछले 8 महीने से ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है। कुछ ही दूरी पे आप देखेंगे कि ट्रैफिक पोस्ट है,
उनसे भी निवेदन किया गया कि यहाँ पे सेफ्टी मेजर को प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन पलड़ा झाड़ लिया ये बोल के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कि ये रेलवे की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर इस हादसे में कल किसी की जिंदगी चली जाती तो वो किसकी जिम्मेदारी होती? क्या उस जिंदगी को वापस लौटाया जा सकता था? पलड़ा झाड़ने से सवाल का अंत नहीं होता है। यहाँ पे लोगों को समाधान की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे समाधान लेश मात्र भी है। सिर्फ ये बोल के ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, सिर्फ ये बोल के ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपना पलड़ा झाड़ लेता है कि ये रेलवे ट्रैक, रेलवे जो टॉय ट्रेन का ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये रेलवे का डिपार्टमेंट है। लेकिन सवाल फिर वही बनता है कि सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक की क्या जिम्मेदारी है? कल हम आपको दोबारा बता दें कि कल तेज बारिश की वजह से रोड के ऊपर खचाखच पानी भरा हुआ था। ये रोड लगभग आप कह सकते हैं कि एक तरह से पानी में डूबा हुआ था। कई हादसे हुए और उन हादसों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वह 18 बताया जा रहा है, जिसमें कि जो पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं उनकी भी थी। अब आप समझिए कि 20 से 30 मिनट के अंदर उनको डिलीवरी देनी होती है, ऐसे में वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। कई लड़कियां जो स्कूटी में सवार थी वो गिर गई, कई बड़े लोग गिरे हैं और जो स्थानीय लोग जो यहाँ पे मिस्त्री का काम कर रहे थे उन सभी ने उनको बचाया। लेकिन प्रशासन के ऊपर एक बार फिर प्रश्न लग गया कि प्रशासन की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। इस सवाल का समाधान क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है? अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।